select salary from employees where last underscore name equal to bill. 11,000. ठीक है, अब इनका select last underscore name from employees और where salary ग्रेड में 11,000 एम्प्लॉय। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमें 2 क्यूरीज परफॉर्म करनी पड़ गई। ठीक है, तो अब हम जो है सब क्यूरी यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ही क्यूरी लिखेंगे और उसी के अंदर हम ये काम कर लेंगे। सब क्यूरी एक्चुअली क्या चीज़ है, एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी लिखी हुई। ठीक है, और इस पिक्चर में भी देखें तो हमें एक मेन क्यूरी नज़र आ रही है। ठीक है, और उसके अंदर ये सब क्यूरी, यानी कि एक आउटर या मेन क्यूरी कहलाती है और दूसरी सब क्यूरी या इनर क्यूरी कहलाती है। द सब क्यूरी और इनर क्यूरी एग्जीक्यूट वंस बिफोर द मेन क्यूरी और आउटर क्यूरी। द रिजल्ट ऑफ द सब क्यूरी इज यूज बाय द मेन क्यूरी। यानी कि ये जो आप एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी लिख देंगे तो जो इनर क्यूरी है, जो कि ये सिलेक्टेड है यहाँ पर, ये जो भी रिजल्ट लेकर आएगी ये इंटरनली मेन क्यूरी पर को अपना वैल्यू या रिजल्ट देगी और उसकी बेस पे वो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और देन हमें रिजल्ट मिलता है। यानी कि अगर हम लिखें सेलेक्ट लास्ट नेम और जॉब अंडरस्कोर आईडी एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, अब हम लिखा वेयर सैलरी ग्रेटर देन, अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट के साथ हमने दोबारा लिखा सेलेक्ट सैलरी। ये वही कॉलम है जो कि आपकी कंडीशन के अंदर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, वेयर सैलरी। जरूरी है वही कॉलम होना चाहिए? तकरीबन वही होगा, कोई और भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो हम सैलरी निकालेंगे ना। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, चाकू संभाल के रखो तुम अपना। वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एबल। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, पहले हम क्या लिखते थे, सेम यहाँ से यहाँ तक की क्यूरी तो वही है, आगे हम लिख देते थे कोई ना कोई वैल्यू। अब हमने क्या किया कि वैल्यू की जगह पर क्यूरी लिख दी। अब ये आपकी मेन क्यूरी है या आउटर क्यूरी है और ये आपकी सब क्यूरी या फिर इनर क्यूरी है। ठीक है, जब हम इसको रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, पहले ये क्यूरी रन होती है इंटरनली, क्या क्यूरी ये चलेगी, क्या रिजल्ट आएगा, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट नेम इक्वल टू एबल। एबल की सैलरी जो भी है वो आ जाएगी। अभी क्योंकि हमने देख लिया तो हमें पता है 11,000 है, तो अगर हमें नहीं पता होता तो हम ये बात नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी सैलरी है वो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर रिटर्न हुई और देन ये क्यूरी क्या बन गई, वेयर सैलरी ग्रेटर देन जो भी उसने वैल्यू रिटर्न की है। यानी कि एक्चुअली सब क्यूरी जो है अननोन बेस पे सर्चिंग करने के लिए होती है। हमें अगर पता होता कि 5,000 से ज़्यादा हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे थे, अब हमें एबेस की सैलरी नहीं पता तो हमने उस वैल्यू की जगह पर क्यूरी लिख दी। अब इसकी जो भी सैलरी हो हमें से कोई गर्ज नहीं है। वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी एबल से ज़्यादा है। जी सर, जैसे वेयर सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है, अब वेयर सैलरी लिखा है तो ज़रूरी है कि इसका जो कैरेक्टर है वो नंबर में होना चाहिए। इस नहीं, जो सब क्यूरी जो आपने लिखी है इसका कैरेक्टर देखें आप इसको भूल जाए, अभी या नहीं लिखा। आप ये बताएं, सैलरी लिखा हुआ है यहाँ पर, सैलरी की डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर जो भी डेटा टाइप है आपको आगे वैल्यू उसी से रिक्वायर्ड रिलेटेड चाहिए ना। सैलरी है तो नंबर चाहिए, यहाँ से क्या आ रहा है, नंबर वाला कॉलम आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर कॉलम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसके लिए नहीं कर सकते। अगर आपने कोई करेक्टर वाला कॉलम लिखा तो उसके लिए करेक्टर ही होगा ना, जाहिर है। वो तो जो डेटा है, जो डेटा टाइप है वही लिखेंगे। प्लस करेक्टर की बात कर रहा हूं। आपको यहाँ पर फिलहाल क्या चाहिए इसके हिसाब से, सैलरी चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ही आएगा ना, यहाँ पर आप डेट नहीं लिख सकते। इसके लिए अगर कोई आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हुई तो वहाँ पर उसके हिसाब से वही डेटा टाइप होगी। ठीक है, ये आप ही करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, ठंडे हो जाओ थोड़े, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, वो तो मैच होने ज़रूरी है ना। अगर मैं लिख दूँ वेयर ई नेम इक्वल टू 1 2 3, क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा जी, अब देखें दूसरी चीज़, हमें वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी जॉब वो है जो कि रसल की है। इसकी जॉब क्या है,
एस से अंडरस्कोर एम में एन, ठीक है। तो हमने लिखा सेलेक्ट वो एम्प्लॉयज हमें दिखाओ, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, जॉब अंडरस्कोर आईडी, सैलरी भी हमने देखा दो फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, अब क्या है जॉब आईडी है, तो अब हमने लिखा सेलेक्ट जॉब अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम, क्योंकि जॉब आईडी में जॉब आईडी आएगी ना, तो सेलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रसल ELL, वो एम्प्लॉयज जो वही जॉब कर रहे हैं जो कि रसल परफॉर्म कर रहा है। क्या ये रिजल्ट सही है? यहाँ से हमने देख लिया। एक इशू है, मैं कह रहा हूँ कि ये बंदा जो जॉब कर रहा है ना, ये जॉब और कौन कौन कर रहा है, तो उसने मुझे बता दिया वो भी है, वो भी है, वो भी है, ये खुद भी आ रहा है इसके अंदर, रसल इसके अंदर आ रहा है, हमें रसल नहीं देखना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये आपकी इनर क्यूरी है। अब अगर आप अपने माइंड के अंदर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ चुकी है, वेयर जॉब आईडी इक्वल टू SA अंडरस्कोर मैन, यानी कि ये क्यूरी ये लिखी हुई है, वेयर जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू मैन, ठीक है। अब आगे आप लिखेंगे एंड लास्ट नेम नॉट इक्वल टू क्या, ये ना है उसमें, ठीक है। और ये आप इनर क्यूरी में लिखेंगे या आउटर क्यूरी में? आउटर क्यूरी, बाहर वाली क्यूरी में लिखेंगे। यानी कि अब मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये ब्रैकेट क्लोज हो गया तो इसका मतलब है ये इनर क्यूरी खत्म। एंड लास्ट अंडरस्कोर नेम इज नॉट इक्वल टू, यानी कि मुझे वो एम्प्लॉयज दिखाओ जो कि वही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं जो कि ये एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये एम्प्लॉय नहीं आना चाहिए इसके अंदर। अब ये बंदा नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्सक्लूड करवा दिया, इसको हमने कहा कि ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सब क्यूरी जो है आपकी, ये वही एग्जाम्पल दिखा रहा है आपको कि एबल्स की सैलरी निकाली, तो ये क्यूरी क्या रिटर्न करेगी इसको, 11,000। कोई एक वैल्यू रिटर्न की है इसने और उसकी बेस पे आउटर क्यूरी आपको रिजल्ट दिखा रही है। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सब क्यूरीज, सब क्यूरी जो हम लिख रहे हैं, ये आपने देखा कि हमने जब भी क्यूरी लिखी सब क्यूरी, अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ठीक है, वेयर सेल ग्रेटर देन, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट। सब क्यूरी जो है उसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, एक बात। सेकंड, प्लेस सब क्यूरी ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपैरिजन कंडीशन, या की कंडीशन है कंपैरिजन, वेयर क्लॉज है, ठीक है। तो आपकी जो सब क्यूरी है वो किस साइड पे आएगी, राइट साइड पे। जाहिर है यहाँ पर आप कॉलम का नाम बताते हैं, फिर ऑपरेटर बताते हैं, और देन आप उसमें जो भी वैल्यू या कंडीशन बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पर इस जगह पे बताते हैं। अच्छा, एक थर्ड स्टेप को हम स्किप करते हैं और एक मिनट फोर्थ पर आते हैं। यहाँ लिखा है यूज सिंगल रॉ ऑपरेटर्स विद सिंगल रॉ सब क्यूरीज एंड यूज मल्टीपल रॉ ऑपरेटर्स विद मल्टीपल रॉ सब क्यूरी। तो यहाँ से हमें पता चला कि दो टाइप की आपकी सब क्यूरी है, सिंगल रॉ और मल्टीपल रॉ, ठीक है। सिंगल रॉ का मतलब क्या होगा कि ये जो इनर क्यूरी है ये हमेशा आउटर क्यूरी को एक वैल्यू रिटर्न करेगी, यानी कि एबल की सैलरी कितनी है, 11,000। फला एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है वही जॉब कोई और कौन कर रहा है, तो एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये काम होगा। अगर हमने लिखा कि मुझे जो है जैसे EMP के टेबल में हम देखें कि मैं कहूँ कि भाई जो क्लर्क की सैलरी है ना, वो सैलरी और किस किस की है, इसकी ये तो लॉजिक ही नहीं बन रही। क्लर्क एक है, कोई एक से ज़्यादा क्लर्क्स हैं, किसी की कुछ सैलरी, किसी की कुछ सैलरी है, तो ये क्यूरी जब हम चलाएंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सिंगल रॉ सब क्यूरी एक से ज़्यादा रिजल्ट भेजेगी। अगर मैं कह दूं कि भाई मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी सैलरी क्लर्क की सैलरी से ज़्यादा है, कौन सा क्लर्क, 4 बंदे हैं क्लर्क के, किसी की 1000 है, किसी की 1200 है, किसी की 1500 है, किसी का 1800 है, तो ये आपका एरर है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कहें कि मुझे ये देखना है कि वो एम्प्लॉयज़ जो क्लर्क की टॉप सैलरी से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यानी कि आप सपोज कर लें कि एक क्लर्क है जो 1000 कमा रहा है, एक 2000 कमा रहा है और एक 2500। टॉप सैलरी कौन सी है, 2500, ग्रेटर देन 2500, ठीक है। तो ये लॉजिक बनती है, लेकिन ये क्यूरी भी इसमें नहीं चलेगी क्योंकि ये सिंगल लॉ सब क्यूरी है, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है।
तो सिंगल रो सब क्यूरी के अंदर मेन क्या चीज़ है, इस पॉइंट को मैं अभी आपको बताता हूँ। इस पिक्चर को देखें तो आपको क्लियर हो सकता है कि मेन क्यूरी है आपकी और एक सब क्यूरी है। सब क्यूरी जो है हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर इसने एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न की, ये एरर लिखा हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट कि सब क्यूरी रिटर्न मोर देन वन रिकॉर्ड, इस टाइप का एरर लिखा हो जाएगा। जबकि मल्टीपल क्यूरी जो है वो एक या एक से ज़्यादा रिजल्ट रिटर्न कर सकती है। ये चीज़ जो लिखी है ऑर्डर बाय क्लॉज, इसके अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास एक टाइप है टॉप एंड एनालिसिस की, ठीक है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को सैलरीज तो मिल रही हैं, हमने ऑर्डर बाय किया तो हाई टू लो हम देख रहे होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक टॉप 3 देखना चाह रहे हैं, टॉप 5, टॉप 10, इस टाइप की क्यूरीज परफॉर्म करने के लिए हमारे पास टॉप एन का एक मेथड होता है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर हम आए वापस, और ये आपके पास डेटा मौजूद है, ठीक है, EMP के अंदर। अगर मैं कहूँ मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी हायर डेट, या वो एम्प्लॉयज़ जो कि ये इस बंदे के बाद 7844 एम्प्लॉय जो है इस एम्प्लॉय के बाद हायर हुए थे, वो कौन है। तो मुझे इसकी डेट का पता होना चाहिए। बात वही है कि हमें डेट नहीं पता। तो अब सब क्यूरी के जरिए हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर हायर डेट ग्रेटर देन सेलेक्ट हायर डेट फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7844। ई नेम भी लिख सकते थे, लेकिन ई नेम में क्या प्रॉब्लम है, अगर इस नाम का एक से ज़्यादा बंदा हुआ है तो फिर एरर आ जाएगा वहाँ पर। तो आईडी आपकी हमेशा यूनिक होती है, नाम आपका डुप्लीकेट हो सकता है। तो 78 सिंगल कोड की हमें ज़रूरत नहीं, 7844 वो एम्प्लॉयज़ जो कि हायर हुए हैं कब, इस एम्प्लॉय के बाद, वेयर हायर डेट ग्रेटर देन, और हमने इस एम्प्लॉय की हायर डेट गेट कर ली। वो एम्प्लॉयज़ जो कि 8 सितंबर 81 के बाद हायर हुए हैं। 81 के जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं दिसंबर के आ रहे हैं। ये 28 सितंबर क्यों आ गया 81? 8 सितंबर के बाद आता है 28 के पहले आता है? बाद में ही आता है ना, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब सिंगल रॉ के जो ऑपरेटर्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा क्यूरी जो है आपकी सिंगल रॉ है या मल्टीपल रॉ है? हम ऑपरेटर देख के पहचान सकते हैं। एक तो हमें ये पता चल गया कि वो एक रो रिटर्न करता है इंटरनली, अगर एक से ज़्यादा किया वो भी हम अभी करके देखेंगे, एरर आ जाएगा। ऑपरेटर से हम पहचान सकते हैं, इक्वल का ऑपरेटर लगा हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये वेयर कंडीशन में लगी है उसके बाद सब क्यूरी है तो वो क्या है, सिंगल रॉ सब क्यूरी, ठीक है। अगर हमने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू, या वेयर सेल ग्रेटर देन, और मैंने लिखा सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। अब क्या मसला है? अब क्लर्क तो एक से ज़्यादा है। जब आप इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये आपको क्या कहता है, सिंगल रॉ सब क्यूरी रिटर्न्स मोर देन वन रो, एरर आ गया। वैसे भी इसकी लॉजिक भी नहीं बनती। बहरहाल मेन चीज़ क्या है कि अगर क्यूरी ने एक से ज़्यादा रिजल्ट रिटर्न किया तो एरर आ जाएगा। अगर सब क्यूरी ने नल रिटर्न किया, यानी कि उसको कोई भी डेटा नहीं मिला, तब भी नो रो सिलेक्टेड आ जाएगा। इसमें तो एरर है। अगर मैं लिख दूँ मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं वेयर सेल ग्रेटर देन, वो एम्प्लॉयज़ दिखाओ जिनकी सैलरी अहमद की सैलरी से ज़्यादा है। अब अहमद है इसमें, सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू नोट सेट। इसका मतलब क्या हुआ, इनर क्यूरी ने कोई रिजल्ट ही नहीं दिया, नल पास किया मतलब, तो आउटर क्यूरी भी आपका नल ही लेकर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स पे भी आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि अगर ये आपके पास डेटा मौजूद है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे वो एम्प्लॉयज देखने हैं जिनकी जॉब जो है सेल्समैन है, ठीक है, तो ये तो हम सिंपल खुद ही लिख देंगे। हमने इसको चेंज किया कि मुझे वो एम्प्लॉयज देखने हैं जिनकी जॉब
जॉब इक्वल हो उस एम्प्लॉय की जिसका नंबर है 7654। वो एम्प्लॉय दिखाओ जिसकी जॉब वही है जो कि इस बंदे की है, प्लस उसकी सैलरी जो है, सैलरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 1400 से, ठीक है, या 1400 को के बजाय भी हम सबकी यूज करना चाह रहे हैं। 1400 है या 13 वो कर लेते हैं। वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है 7934 के एम्प्लॉयज है, दो सबकी यूज। मुझे वो एम्प्लॉयज देखने हैं जिनकी जॉब वो है जो कि इस बंदे की है और उनकी सैलरी इस एम्प्लॉय से ज्यादा है। दो कंडीशन हो गई, एक ही क्यूरी है। यानी कि वेयर क्लॉज के अंदर जिस तरह से हम मल्टीपल कॉलम लिखते थे तो मल्टीपल कॉलम पर अब आप सब क्यूरी लिखेंगे। स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, ठीक है, यानी कि वो एम्प्लॉयज आ जाए जिनकी जॉब वही है जो कि 7564 की है। एक बात, एंड सेल ग्रेटर देन, select cell from EMP where employee number equal to 7934। वो एम्प्लॉयज अब हम चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इन 7654 इसकी इंफॉर्मेशन दो और 7934 इसकी इंफॉर्मेशन दो। वो एम्प्लॉयज लेकर आओ जिनकी जॉब क्या है 7654 की, 7654 की जॉब सेल्समैन है, यानी कि रिकॉर्ड किसका आ रहा है सेल्समैन का, और जिनकी सैलरी इस एम्प्लॉय से ज्यादा है। अब और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो एम्प्लॉय जिनकी जॉब सेल्समैन है या फिर जिनकी सैलरी 1300 से ज्यादा है। इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज आ गए, यानी कि वो एम्प्लॉयज जिनकी जॉब वो है जो कि पहले वाले बंदे की है और जिनकी सैलरी नीचे वाला जो एम्प्लॉय हमने मेंशन किया उससे ज़्यादा है, और की कंडीशन आ गई। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी एट टाइम इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। प्लस मैं यूँ भी कर सकता हूँ, मुझे जो है डिपार्टमेंट का नंबर नहीं पता, मुझे डिपार्टमेंट का नाम पता है, रिसर्च। अब मैं वो एम्प्लॉयज देखना चाहता हूँ जो रिसर्च के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटीएनओ इक्वल टू, और सेलेक्ट डीपीटीएनओ फ्रॉम डीपीटी। मैं क्यूरी किसी और टेबल में कर रहा हूँ और वेयर क्लॉज में हम कोई और टेबल बता रहे हैं, ठीक है। वेयर डी नेम इक्वल टू रिसर्च। वो एम्प्लॉयज जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है जो कि रिसर्च का है। अब रिसर्च का क्या है हमें अब पता लग गया कि 20 है, इसका मतलब कंफर्म कर लें आप, इसमें बल्कि ऊपर लिखा हुआ है। तो हम क्यूरी जो है किसी और टेबल में कर रहे हैं और कंडीशन या वैल्यू किसी और टेबल से रिट्रीव कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ग्रुप फंक्शंस अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इक्वल टू सेलेक्ट मिनिमम सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब इनर क्यूरी क्या रिजल्ट लेकर आएगी, सबसे एक रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, और हमने एंटर कर दिया। हमें क्या पता चला, ये वो बंदा है जो कि सबसे कम सैलरी ले रहा है, ठीक है। अगर हम इसको कर दें मैक्स, इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैंने लिख दिया क्या, कुछ भी नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ये क्यूरी चलेगी या नहीं चलेगी, ये मैं कह रहा हूँ, हर खबर पर नज़र, ठीक है ना। क्या हुआ इसको, मैक्सिमम सैलरी मांगा इस क्यूरी का, ये जब मैं रन करूँगा इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ही नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा,
डिपार्टमेंट जो है ये डिपार्टमेंट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, हाँ डिपार्टमेंट नंबर तो सर आपने दिए ही। तो उससे क्या शो तो नहीं करेगा लेकिन सर उससे क्या होगा? ये जो मैंने क्यूरी सेलेक्ट की है, सिर्फ आप इसको अगर रन करें तो क्या रिजल्ट आएगा? सर ये मैक्सिमम सैलरी देगा बस। हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी आएगी, किसी की 1000 आ गई, किसी की 2000, किसी की कुछ भी। एक से ज़्यादा रिजल्ट आ गए, एक से ज़्यादा रिजल्ट आए तो इनर क्यूरी क्या करेगी? ऐड दे देगी। क्यूरी क्यों नहीं चलेगी? अभी हमने बात की, हम दूसरे ईएमपी में क्यूरी कर रहे थे, डीपीटी से वैल्यू हम रिट्रीव कर रहे थे। सिंगल रॉ सब क्यूरी रिटर्न मोर देन वन रिकॉर्ड, ये एरर आ जाएगा। शर्त क्या है कि इसके अंदर आप जो सब क्यूरी लिख रहे हैं वो एक रिजल्ट लेकर आए, देन आपकी क्यूरी परफॉर्म होगी। सब क्यूरी जो है आप हैविंग क्लॉज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हमने एक क्यूरी की थी लास्ट टाइम, सेलेक्ट dptno कॉमा सम ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय dptno, तो हमें पता चला हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी है। सर आपने पहले ही बताया था कि अगर सिलेक्ट की स्टेटमेंट डीपीटीएनओ ना लिखो, ग्रुप बाय में लिखते हैं तो वो क्यूरी तब भी चल जाती है। हाँ तो अभी जो आपने लास्ट जो क्यूरी दी थी उसकी वो तो चली नहीं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, क्या क्यूरी थी हमारी? वेयर सेल इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, ग्रुप बाय डीपीटीएनओ। इसमें कह रहा हूँ यस सर। आपकी ये जो क्यूरी है ये इनर है या आउटर है? इनर है। इनर क्यूरी हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगी तो ये क्यूरी चलेगी। कितने रिजल्ट लाएगी? ये वाली क्यूरी। अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लूँ, ये देखो मैंने इसको सिर्फ इसको सिलेक्ट किया और इसको रन कर दिया मैंने, चलाओ, 3 वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू मैं कह रहा हूँ और 12वीं बार बोल दिया मैंने ये, ठीक है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर आते हैं तो ये सिंगल रॉ सब क्यूरी काम नहीं करेगी। अब हमें कैसे पता चले सिंगल रॉ सब क्यूरी है? ऑपरेटर से इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सिंगल रॉ सब क्यूरी के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? ये डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है। हमने लिखा हैविंग सम ऑफ सेल ग्रेटर देन, और हमने कहा सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने रख दिया मैक्स के अंदर तो आएगा नहीं, एवरेज कर लेते हैं। सेलेक्ट एवरेज सेल फ्रॉम ईएमपी, और अगर मैं सिर्फ यूं लिख दूं, अब क्या होगा? ईएमपी के टेबल की एवरेज सैलरी आ जाएगी, कोई ना कोई उससे ज़्यादा जिनकी टोटल सैलरी है वो लेकर आ जाए। एवरेज सैलरी जो है कितनी बन रही है? वो चीज़ इसलिए आ गई क्योंकि एवरेज सैलरी 2000 बन रही है अभी, बहुत कम है। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट का टोटल देखना, लेकिन टोटल किनका है? जिनका टोटल 2000 से ज़्यादा है। अब ये तो वैल्यूज़ ही ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। अगर हम मिनिमम चेक कर लें या मैक्सिमम देख लें, सेलेक्ट ऊपर वाले के मैक्स आ रहे हैं ना, तो हम इसमें से ले लेते हैं। उसमें भी वही, इसमें नहीं है। सर मल्टीपल भी कर सकते हैं जी सब क्यूरी में, मल्टीपल रिजल्ट आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। नहीं, सिंगल रॉ के अंदर एक ही रिजल्ट आएगा, मल्टीपल नहीं आ सकता, ठीक है। माइंड में ये बात रखनी है, ये क्योंकि आधे से ज़्यादा दिमाग में ये बात लेके जाएंगे कि आप जब भी सिंगल रॉ सब क्यूरी चलाएंगे तो रिजल्ट भी एक रिकॉर्ड आ रहा है, ये बात नहीं हो रही। इनर क्यूरी आउटर क्यूरी को एक रिजल्ट दे रही है, आपका आउटपुट जो है वो एक रिजल्ट भी आ सकता है, एक से ज़्यादा रिजल्ट भी आ सकता है, ठीक है। वो ज़्यादातर के दिमाग में ये आता है कि एक रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट आपका एक ही आएगा। सब क्यूरी जो है वो एक से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार हमने की तो थी, 2 कॉलम्स पे लगाई थी, जो जॉब और सैलरी पे। नहीं फिर सब क्यूरी तो अभी हम सिंगल रॉ पढ़ रहे हैं। मल्टीपल मल्टीपल पे तो अभी पहुँचे नहीं ना अभी, मतलब है हम तो ये खुद ही है है ना, बताया था कि है। 2 टाइप की है ना आपकी, एक सिंगल रॉ है, एक मल्टीपल है, और ये सिंगल रॉ अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है।
इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? ग्रुप बाय लगाया हुआ है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे, एरर आ गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनर क्यूरी जो है वो नल लेकर आ रही है। जब इनर क्यूरी ने कोई रिजल्ट नहीं दिया तो आउटर क्यूरी भी कोई रिजल्ट नहीं लेकर आएगी, ठीक है, क्योंकि नल आ रहा है उसमें। ये आपकी मल्टीपल सब क्यूरीज के ऑपरेटर्स कौन कौन से? इन, एनी और ऑल, ठीक है, ये तीन ऑपरेटर्स हैं जो कि मल्टीपल रॉ सब क्यूरी के लिए होते हैं। अब इसके लिए जो है हमें एक काम करना पड़ेगा। अगर हम लिखें या चेक करें पहले सेल्समैन जैसे हमारे पास मौजूद है उसके हिसाब से हम ये क्यूरी परफॉर्म करेंगे। सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। कितनी सैलरीज है? और इसको हमने ऑर्डर बाय 1 किया और डिस्टिंग भी लगा देते हैं। जितने भी सेल्समैन हैं उनकी सैलरीज क्या क्या है? 1250, 1500 है और 1600 है। सेल्समैन है, किसी की सैलरी ये है, किसी की ये 3 है, ये 30 भी हो सकते थे, ये 300 भी हो सकते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे वो एम्प्लॉयज देखने हैं जो सेल्समैन की टॉप सैलरी जो है उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन 1600। इसके लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो है ग्रेटर देन ऑल। ग्रेटर देन ऑल का मतलब है कि इनर क्यूरी ज्यादा सारे रिजल्ट लेकर आ रही है, इसमें जो सबसे बड़ा वाला रिजल्ट है ना वैल्यू वो कौन सी है उसको उठाओ और उससे ज्यादा वाले के रिजल्ट हमें देखना है। यानी कि सेल्समैन की जो भी टॉप सैलरी है उससे ज्यादा जो अर्न कर रहे हैं वो कौन है, उसके लिए हम ग्रेटर देन ऑल यूज करेंगे। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्समैन की सबसे लोएस्ट सैलरी जो है वो क्या है? 1250। इससे कम जो अर्न कर रहे हैं वो कौन है वो हमें बता दो। इसके लिए क्या होगा? लेस देन ऑल। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि एक कोई भी कैटेगरी आपने जॉब है, ये कुछ भी हो सकता था, कोई और भी चीज हो सकती थी, उसके हिसाब से जो मैक्सिमम से बड़ी दिखा दो, मोर देन मैक्सिमम या लेस देन मिनिमम, ये काम कर रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए सेल्समैन की जो सबसे कम सैलरी है उससे ज्यादा जो अर्न कर रहे हैं वो कौन है? सबसे कम सैलरी क्या है? यानी कि हमें कौन से रिकॉर्ड्स देखने होंगे? ग्रेटर देन हो इसके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेटर देन एनी, मोर देन मिनिमम। जो मिनिमम वैल्यू लेकर आएगी क्यूरी उसमें मिनिमम जो तमाम वैल्यूज आ रही है उसमें से मिनिमम है उससे बड़ी वाली वैल्यू दिखाओ। इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि सेल्समैन की टॉप सैलरी जो है उससे कम जो अर्न कर रहा है उसके लिए क्या होगा? लेस देन एनी, ठीक है। ये लास्ट वाली कंडीशन थोड़ी कौन सी? ये वाली 1200 से 1250 से कम होगी, मतलब वही बताएं। देखें, मैं यहीं पे समझाता हूँ। अब देखें, ये मैंने सैलरीज आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। हमने देख लिया कि सेल्समैन डिफरेंट मौजूद हैं, किसी की सबसे कम जो सैलरी है इसमें 1250 है और सबसे ज़्यादा सैलरी है वो 1600 है। पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे फाइंड एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन सेल्समैन टॉप सैलरी। सेल्समैन जितने भी हैं, चाहे 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, जितने भी हैं, उनकी जो सबसे बड़ी सैलरी है यानी कि मैक्सिमम सैलरी है उससे ज़्यादा कौन अर्न कर रहा है ये मुझे बताओ। तो इसके लिए हमने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर सेल ग्रेटर देन ऑल। ग्रेटर देन ऑल का मतलब है कि अब जो मैं सब क्यूरी लिखूंगा इसमें जो भी ये रिजल्ट लेकर आएगा उसमें वो सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ेगा और उससे ग्रेटर देन वाले जो रिजल्ट है वो दिखा देगा। हमने लिखा सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। एक चीज़ तो ये है कि ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स लेकर आएगी, ये 3 वैल्यूज तो मिनिमम आएंगी ना। तो इसको जब हम रन करते हैं तो इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है? ये
ग्रेटर देन ऑल देखेगा, क्या ये सबसे बड़ी सैलरी है? नहीं। ये सबसे बड़ी है? नहीं। ये सबसे बड़ी है। तो अब ये क्यूरी क्या बन जाएगी? वेयर सैलरी ग्रेटर देन मैक्सिमम सैलरी से बड़ी वाली रिकॉर्ड्स आपको देंगे। एक ही आएगी। सेल्समैन के अलावा बाकी लोग आ जाएंगे ना। सेल्समैन तो नहीं आएगा। अगर मैं कहूँगा ये फला जॉब जो है इसकी जो सबसे ज़्यादा सैलरी है उससे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो वो ये वाली जॉब आएगी सेल्समैन उसमें। सेल्समैन तो नहीं आएगी इसमें। ये वो एम्प्लॉयज़ है जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा का मतलब सेल्समैन की टॉप सैलरी से ज़्यादा ले रहे हैं। सर ये अब इस क्यूरी को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर हम ऑल को हटा के मैक्स का भी लगा दें तो ये बिल्कुल वो मतलब वो तो कर ही सकते हैं ना, वो तो बहुत आसान चीज़ है। इस क्यूरी को यही एक आपका मेथड है, वो तो बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत तो टेंशन ही नहीं है। वो बाद में बताना है ना, ताकि आप फिर आराम से बैठ जाए। ठीक है, अब इसी का अपोजिट कि हमने लिखा मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखना है जिनकी सैलरी सेल्समैन की सबसे कम सैलरी से भी कम है। अब सबसे कम सैलरी क्या है? 1250 है। तो अगर मैं कहूँ कि सेल्समैन की जो सबसे कम सैलरी है 1250, उससे कम किसी की सैलरी है, तो वो कौन से लोग हैं वो दिखाओ। उसमें सेल्समैन आएगा? हाँ क्या आज ट्यूसडे है? हाँ कल मंडे था, क्या मसला हुआ? ज़बरदस्त। ठीक है, हमें ये देखना है कि वो एम्प्लॉयज़ जो सेल्समैन की लोएस्ट सैलरी से भी कम अर्न कर रहे हैं। तो हमने लिखा लाइक स्टार्ट फ्रॉम EMP वेयर सेल लेस देन ऑल। लेस देन ऑल का मतलब कि इनर क्यूरी जो भी रिजल्ट लेकर आएगी उसमें सबसे छोटी वाली वैल्यू पकड़नी है, सबसे मिनिमम, और उससे कम वाले रिजल्ट हमें दिखाने हैं। सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। क्या? सेलेक्ट। अच्छा, ये वो एम्प्लॉयज हैं जो कि सेल्समैन की मिनिमम सैलरी से भी कम सैलरी है, 1250 से भी कम होगी। इसमें कलर क्यों नहीं आ रहा? सेल्समैन नहीं आ रहा। सेल्समैन की भी तो कम है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये कह रहे हैं कि मुझे वो एम्प्लॉयज देखने हैं जो सेल्समैन की टॉप सैलरी क्या है? टॉप सैलरी 1600। वो एम्प्लॉयज जो सेल्समैन की टॉप सैलरी से कम अर्न कर रहे हैं, इससे कम, टॉप से कम। टॉप से कम में इसके अपने खुद के भी आ जाएंगे सेल्समैन, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP वेयर सेल। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? लेस देन एनी। लेस देन एनी मीन्स लेस देन द मैक्सिमम। और यहाँ हम लिखा सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। वो एम्प्लॉय जो सेल्समैन की टॉप सैलरी से कम अर्न कर रहे हैं, यानी कि 1600 से कम कर रहे हैं, तो 1600 से कम में सेल्समैन इसके अपने जो दूसरे हैं वो भी आ रहे हैं, और क्लर्क तो आएंगे ही आएंगे, जो भी है। तो हम चाह रहे हैं सेल्समैन ना आए, तो हमने लिखा एंड जॉब इज नॉट इक्वल टू सेल्समैन। सेल्समैन कोई भी नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने कहा कि सेल्समैन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि हमें वो एम्प्लॉयज देखने हैं जो कि सेल्समैन की मैक्सिमम सैलरी से कम अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसमें सेल्समैन नहीं आना चाहिए। तो हमने जॉब इज नॉट इक्वल टू सेल्समैन, सेल्समैन उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम कहें वो एम्प्लॉयज जो कि सेल्समैन की मिनिमम सैलरी जो भी है उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, वो कौन है? तो उसके अंदर भी सेल्समैन आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने नीचे लिखा है जॉब इज नॉट इक्वल टू सेल्समैन, के सेल्समैन नहीं आने चाहिए। सबसे कम सैलरी क्या है? 1250 से ज़्यादा जिसकी सैलरी है, सेल्समैन नहीं होना चाहिए, बस वो आ जाए। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो सेल्समैन की मिनिमम सैलरी से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये इसमें इस तरह से हम काम करते हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपकी ये क्यूरी जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स लेकर आ रही है, और उसको ये लेस देन एनी या ग्रेटर देन एनी या फिर लेस देन ऑल और ग्रेटर देन ऑल जो है वो हैंडल कर रहे हैं।
अब वो जो कह रहे थे वो ज़्यादा आसान है। अगर मैं लिखूँ मुझे जो है सेल्समैन की टॉप सैलरी से ज़्यादा वाले एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड्स देखने, वो कौन है? सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP वेयर सेल ग्रेटर देन, सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन। यूँ भी कर सकते थे हम, ठीक है। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ ये क्या बन जाएगा? इसमें से कौन सा हो जाएगा ये इसमें से कौन सा ऑपरेटर का काम कर रहा है? लेस देन एनी। लेस देन एनी का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू से कम, ठीक है। इसमें वेयर क्लॉज में आप वो सेल्समैन अगर आप हटाएंगे तो वो भी हटेंगे। इस तरह से अगर आप इसको कर दें मिनिमम, ये क्या बन जाएगा? वो एम्प्लॉय जो सेल्समैन की मिनिमम सैलरी से भी कम ले रहे हैं, मतलब लेस देन ऑल। और अगर हम इसको कर दें मिनिमम अगर हम बाहर ही लगा दें तो भी चल जाएगा। बाहर कहाँ? मतलब सेलेक्ट जो हमने सब क्यूरी के बगल, बताओ। ये सही लिखा हुआ है। वेयर क्लॉज में आप यूज नहीं करते ना? नहीं, मैं चाह रहा हूँ अब जैसे ये है ना सेलेक्ट मिनिमम लगा हुआ सही है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सेलेक्ट से पहले जो ब्रैकेट है इधर मिनिमम लग जाए, यानी सेल ग्रेटर देन मिनिमम। नहीं, ऐसा नहीं लगता, नहीं हो सकता, क्यूरी में लिखना पड़ेगा आप, ठीक है। ये कौन से रिकॉर्ड आ गए? जो कि सेल्समैन की मिनिमम सैलरी से ज्यादा अर्न कर रहा है। इसके अंदर क्या एग्जाम्पल दी हुई है? एग्जाम्पल क्या काम कर रही है? चार लाइन है, 40 होगी। आईटी प्रोग्रामर से जो ज्यादा सैलरी ले रहे हैं सर, आईटी प्रोग्राम की जो मैक्स सैलरी है उससे कम, जो सबसे बड़ी सैलरी है, जो कि आपको हिंट में या दिखा भी रहा है कि इसको रिजल्ट किया पहले एक ऐसा बंदा है जिसकी 4200 है, की 6000 है, की, तो वो एम्प्लॉइज इनकी सैलरी 9000 से कम है, वो आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें आईटी प्रोग्रामर आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ क्या है? ये कौन से है? जो मिनिमम सैलरी आ रही है उससे भी कम। तो इसमें ये क्लॉज लिखने की जरूरत थी? नहीं, जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेल्समैन की जो कम से कम सैलरी है उससे नीचे वाले रिकॉर्ड से कम, उसमें सेल्समैन तो जाहिर आएगा नहीं, तो ये इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको कट कर दें, लिखने की जरूरत नहीं। नल वैल्यूज की बात हमने की कि अगर आपकी सब क्यूरी जो है वो नल पास करेगी तो आउटर क्यूरी में भी नल आ जाएगा इसका। और ये चैप्टर हमारा द एंड हो गया, छोटा सा था ये। अब है आपके पास चैप्टर नंबर 7। छोटे सा, कितना छोटा सा चैप्टर था। तीसरा क्या करा था? ज्वाइनिंग जो है हमने आधी तो कल ही पढ़ ली थी, आधी से ज्यादा। नेक्स्ट, कल का मतलब लास्ट क्लास होता है, उसका मतलब ये नहीं है कल जो भी दिन था वो। क्या डबल सवारी बंद हो रही है? हो गई है? किसने कहा है? वजह? अच्छा, भत्ता दे दिया। चले खैर।